मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी। नमस्कार, असल 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत आपके साथ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जनरल सतवीर सिंह। आइए जानते हैं उनसे, जो कि सैनिक संगठन का मोर्चा उन्होंने जंतर मंतर पे खोला हुआ है। इसके ऊपर हम जानते हैं उनसे। जी सर, जो कि आपने जंतर मंतर का 1 रैंक एंड 1 पेंशन का जो मामला है, ये क्या है? देखिए, आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल से हैं जो काफ़ी मशहूर है। 1 रैंक 1 पेंशन 2008 से लगातार चल रहा है, लेकिन ये 1980 से हमारे सीनियर्स जो हैं, कर्नल इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी स्टार्ट करा था। चलता रहा, सरकारें आई, प्रॉमिस किया, नहीं दिया। ये मामला 42 साल से लटका हुआ था। 42 साल से 4 दशक इतनी सरकारें आके गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। 29 मई 2015 आज के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें पहले रेवाड़ी में 2013 में एश्योरेंस दिया था, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, राइट। लेकिन जब ये सरकार बन गई, हमने सपोर्ट किया, इन्होंने हमारी सपोर्ट से, इन्होंने अपने 2005 सीट का सोच रखा था, फौजियों की मदद से इनकी अपनी 283 सीटें आई और मिलके गठबंधन से एनडीए की 333 से ऊपर चली गई। ये जब बन गए, हम इनके पास गए तो ये भूल गए, यहाँ तक कि हमारे को मिलने को भी तैयार नहीं रहे थे। 1 रैंक 1 पेंशन एक शॉर्ट में जो करंट पेंशनें हैं उस रैंक की और ईयर्स ऑफ सर्विस की, वो पिछले वाले जो भी उतनी सर्विस और वो रैंक है, उनको वो करंट पेंशन मिलनी चाहिए। सेम पेंशन जैसे कि एक हवलदार 24 साल में रिटायर हो जाते हैं पूरे देश भर में, और वो हवलदार रैंक है, चाहे वो 2017 में रिटायर हो, चाहे वो 1980 में रिटायर हो। जो आज 2017 की पेंशन है वो 1980 वाले को भी मिलेगी। हमने प्रधानमंत्री को 50 से 60 चिट्ठियाँ लिखी, हमने रक्षा मंत्री को 100 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी, किसी चिट्ठी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और रक्षा मंत्री पहले वाला तो फिर हमें बुला लेता था किसी वक्त। इस आज के टेम्परेरी जेटली साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उल्टा जब आज 14 जनवरी को हमारे रिटायर्ड फौजियों को कैंट में बुलाया गया इकट्ठा करके, एक बताने के लिए, बता क्या चाहते थे कि हमने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। एक MOS साहब भेज दिए और वो बोलते हैं जी हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। कुछ नेगेटिव लोग हमारी तरफ खड़े नेगेटिव लोग अभी भी जंतर मंतर पे बैठे हैं। सर, अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी। जब अकाली दल आया था तो उसने भी वादे किए थे कि हम सिखिज़्म जो कि हम उसको बढ़ावा देंगे, आपके जो भी आपके फौजी भाई है उनको बढ़ावा देंगे, हर तरह से आपको आगे रखेंगे। मगर जब वो बीजेपी से मिलने के बाद क्या रुख बदला उसमें? देखिए, हम कोई भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे, हम ना तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे। हम फौजी हैं, फौजी देश का होता है और हम देश की कसम खाते हैं, हम किसी पार्टी की या किसी इंडिविजुअल की कसम नहीं खाते। मैं माला शर्मा। मैम, अगर हम बलिदान का नाम ले, सबसे अगर बलिदान जो दिया है देश आज़ादी से पहले से और बाद तक का, तो सिखों का नाम सबसे ऊपर आता है बलिदान में। तो जी मैम, अगर जब आपकी बातें 1 रैंक एंड 1 पेंशन में सुनी नहीं जा रही है, अगर बलिदान का नाम ले तो पहले आता है, इसमें सरकार का कहाँ रोल है? सरकार का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सरकार का ही रोल है। अगर वो चाहें तो एक दिन में दे सकते हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ बिठाया हुआ है, ये किसी भी, वो हमने वहाँ लिखा हुआ है नेशनल शेम, तो ये किसी भी देश की सरकार के लिए ये नेशनल शेम है कि उसके वेटरन्स सड़कों पे बैठे रहें। वहाँ जो सर्व कर रहे हैं वो भी हमारे भाई भतीजे हैं, उनके मोराल पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए और हम यहाँ से लेके ही उठेंगे।
उन्हें पता नहीं है कि इस बार इन्होंने किससे पंगा लिया है। हम यहाँ से लेके ही उठेंगे, 2 साल से बैठे हैं, अगले 2 साल बैठेंगे हम, पर लेके ही जाएंगे। इंडियन आर्मी कभी हारती नहीं है, इस बार भी नहीं हारेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा हमारा। मेरा नाम सुदेश गोयत है, मेरे हस्बैंड का नाम है मेजर अजमेर सिंह। जी मैम आपसे एक सवाल है मेरा छोटा सा। मैम, हर बार सरकार बदलती है, हर बार कोई प्रशासन बदलता है, सिस्टम बदलता है, कभी कोई किसी ने दिलासा देते हैं मगर वो पूरा नहीं हो पाता, क्यों? कोई भी सरकार हो, सभी सरकार, वो कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सरकारों ने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे सैनिकों को हमेशा इनका मान सम्मान नीचे गिराती जा रही हैं। जब हमारा देश गुलाम था तो मैं ये कहूँगी कि हमारी फ़ौजें आज़ाद थी। उस टाइम अच्छा खाने को मिलता था, अच्छा पहनने को मिलता था, इनकी इज्जत होती थी, अच्छी पेंशन मिलती थी, तनख्वाह अच्छी मिलती थी। जब से देश आज़ाद हुआ है हमारी पेंशनें घटाती जा रही है, सरकार घटाती जा रही है। और मोदी जी से हमें इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने वादा करके वादा तोड़ा है, फौजियों के साथ धोखा किया है। जो देश की रक्षा करते हैं अपने निस्वार्थ भाव से, न जाति देखते ना धर्म देखते। और मोदी जी ने वादा किया कि आप अगर हमें वोट दोगे तो हम आपको 100 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। सैनिकों ने अपना वादा निभाया। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, जैसे ही इनकी सरकार आई सरकार इतनी घमंडी हो गई कि हमारे से बात करना बंद कर दिया। जन सतबीर ने इतने सारे चिट्ठियां लिखी कि हमें 2 मिनट का समय दीजिए, आज तक उन्होंने हमें मिलने से समय नहीं दिया। हम बार बार उनके घर पे गए, विधवा बहनों को लेके ऑफिस गए, लेकिन हमें नहीं मिले। हमने अपने खून से चिट्ठियां लिखकर 2 मिनट का समय मांगा कि प्रधानमंत्री जी अगर आप कह रहे हो कि OROP दे दी और हम यहाँ भूखे प्यासे 2 साल से बैठे हुए हैं तो टीवी पे लाइव डिबेट कीजिए हमारे जन सतबीर से। अगर आपने सच साबित कर दिया कि आप जो कह रहे हैं वो सच है तो जन सतबीर 5 मिनट में ये जंतर मंतर छोड़ के अपने घर चले जाएंगे पूरी टीम के साथ। अगर हमने साबित कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको उसी वक्त OROP असली वाली लिख के देनी पड़ेगी। जब तक पार्लियामेंट की पास की OROP लागू नहीं होती, उसकी डेफिनेशन लागू नहीं होगी, पूर्व सैनिक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे, कितना भी समय लगे हम यहाँ से नहीं उठने वाले। आपने सभी ने सुना है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, 1 रैंक एंड 1 पेंशन उनकी लगातार आज़ादी के बाद घटाई जा रही है, सरकार उनकी सुनवाई कोई तरह से नहीं कर रही है। अगर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन वरुण के साथ अजीत पुजारी, असल 24 न्यूज़।